दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शीतला तिवारी। दोस्तों आइए चलते हैं उत्तर प्रदेश के हाथरस। दरअसल उत्तर प्रदेश के हाथरस के नगला नाई में जो है पिछले दिन एक जन्मदिन यानी बर्थडे का जो है कार्यक्रम हुआ था। और उस बर्थडे के कार्यक्रम में जो महिला डांसर है उसने जो है गंभीर आरोप लगाया। उसने यहाँ तक कह दिया कि हमारे ब्लाउज में जो है उन लोगों ने हाथ डाला और हाथ डालने के बाद अगर हम जो है बच न पाते तो लगता था कि हमारा जो है रेप कर देंगे। यानी इन शब्दों में उसने कहा और खुले तौर पे जो है माइक लेकर के मंच से उसने जो है नाराजगी जाहिर की। और नाराजगी जाहिर करने के बाद उसने जो है मंच छोड़ करके यानी कार्यक्रम छोड़ करके और फिर वो जो है वापस चली गई। यानी कुल मिलाकर के आप समझ लीजिए कि हमारा जो समाज है वो अब कहाँ जा रहा है। यानी हमारा समाज जो है अब चूंकि हालांकि जो डांसर है वह जो है यहाँ तक वह कह रही है कि अगर हमारा कोई शौक नहीं है डांस करना, लेकिन जो है पेट चलाना है तो कुछ न कुछ काम करना है। तमाम लोग ऐसे हैं जो कि ऑर्केस्ट्रा में काम करते हैं, तमाम लोग जो है वो डांसर का काम करते हैं, तमाम लोग जो है सब पेट के लिए करते हैं। लेकिन कुछ जो एक तरीके से बेतमीज वाली बात करें कि जो कुछ लोग ऐसे हैं, ऐसी हरकत कर देते हैं कि जिनको कि आप समझ लीजिए कि आप सुन करके आपके हौसले जो है जो बुलंद हैं वो हौसले आपके टूट जाएंगे। कि आखिर ये क्या जो है यूपी खासकर उत्तर प्रदेश में जहाँ की कानून व्यवस्था जो है इतनी चुस्त दुरुस्त कानून व्यवस्था योगी आदित्यनाथ की सरकार है, तो क्या उनके सरकार में और उत्तर प्रदेश में इस तरीके की घटना हो रही है और लोग जो है नहीं मान रहे हैं, लोग जो है कर रहे हैं। दरअसल मैं आपको बता दूं कि एक जो है जन्मदिन का कार्यक्रम जो है ये हाथरस के नगला नाई में जो है ये जन्मदिन का कार्यक्रम था। उस कार्यक्रम में जो है हालांकि कार्यक्रम की अनुमति जो है ये लोग प्रशासन से नहीं लिए थे और कार्यक्रम जो है करवा दिए थे। तो उस कार्यक्रम में जो है महिला डांसर आई थी और वह जो है अपना परफॉर्म जब करने लगी परफॉर्म तो उसके बाद जो है उसमें एक युवक जो है लाल टोपी पहने जो है वह पहुंचा और वो पैसा देने के बहाने जो है वह उनके ब्लाउज में जो है हाथ डालने की कोशिश किया। उसके बाद उनके जांघ में मतलब तमाम जो है आपत्तिजनक यानी बैड टच जो है किया, जो कि वह काफ़ी जो है मतलब शर्मिंदगी महसूस हुई। उनको ये लगा कि अब हमारे साथ कोई घटना हो सकती है। हालांकि उस महिला डांसर ने उसको जो है एक तमाचा जो है उस पर जड़ दिया था। हालांकि कार्यक्रम डिस्टर्ब हुआ। उसके बाद माइक लेकर के उन्होंने नाराजगी जाहिर की महिला डांसर ने और उन्होंने कहा कि अब हम कार्यक्रम नहीं करेंगे। कार्यक्रम जो है उन्होंने बीच में ही स्टेज छोड़ दिया था। अब उन्होंने कहा कि मुझे पैसे की ज़रूरत की वजह से हम तो अपना प्रोग्राम करते हैं यानी कार्यक्रम जो करते हैं वो पैसे की दिक्कत के। लेकिन उन्होंने कहा कि मेरा जो कार्यक्रम के जो आयोजक वाले थे वो लोग तो हमारा सपोर्ट किए, लेकिन मेरे टीम से जो है कोई सपोर्ट करने वाला नहीं था। इससे मैं काफ़ी जो है डर गई। लेकिन युवक की जो है उसमें बता रहे हैं कि युवक की गिरफ्तारी हो गई और युवक की गिरफ्तारी के बाद जो है कार्यवाही जो है वो तो हो ही रही है। और युवक की गिरफ्तारी के बाद जो है जो कार्यक्रम के आयोजक है उनके ऊपर भी जो है केस दर्ज हुआ है। दरअसल मैं आपको बताया ना कि उनके ऊपर केस इसलिए दर्ज हुआ कि कार्यक्रम की अनुमति उन्होंने नहीं दी थी। महिला डांसर ने यह भी बताया कि उस कार्यक्रम में कोई पुलिस नहीं थी। भाई पुलिस कहाँ से रहेगी जब आप अनुमति ही नहीं लिए हैं। जब आप किसी प्रोग्राम की अनुमति लेंगे, पुलिस प्रशासन को जानकारी रहेगी, तब पुलिस मिलेगी आपको, तब पुलिस के संज्ञान में रहेगा तो पुलिस मामले को देखेगी। अब जब आपने अनुमति नहीं ली है, आप जो है चुपचाप चोरी में कार्यक्रम कर रहे हैं, तो ऐसे भी अगर कोई घटना घट जाएगी तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। अब यही आप देख लीजिए, इसी महिला के साथ अगर इस तरीके की हरकत हो गई, आखिर अब इसमें जो है केस हुआ और केस जो है उसमें जो आपके आयोजक हैं, आयोजक के ऊपर भी केस हुआ। और जो युवक ने ये हरकत की यानी ब्लाउज में हाथ डाल करके जो रेप करने की कोशिश की, जैसा कि महिला कह रही है कि वह कुत्ता मेरा रेप करना चाह रहा था, इस तरीके से अगर वो रेप करने की कोशिश की तो कहीं ना कहीं तो जरूर जो है क्या बोलते हैं कि कार्रवाई उसके ऊपर होनी। युवक के ऊपर जो है मुकदमा पंजीकृत कार्रवाई हो रही है और उस जो आयोजक जिन्होंने कार्यक्रम करवाया था उनके ऊपर भी जो है बगैर अनुमति की जो है कार्यक्रम करवाने के वजह में उनके ऊपर भी केस दर्ज है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर में जो है कि इस तरीके के लोग करते क्यों। सबसे पहले अनुमति लेनी अनिवार्य है। अब आप बताइए, आप चोरी में कार्यक्रम कर रहे हैं, जब इस तरीके की चोरी में कार्यक्रम करेंगे तो सामान्य बात है कुछ न कुछ जो है दिक्कत हो जाएगी। अब दिक्कत हो जाएगी तो उसका जिम्मेदार कौन है, तो उसमें भी कार्रवाई पुलिस करेगा। खासकर उत्तर प्रदेश में जो है आए दिन दोस्तों अपराध का जो ग्राफ है वो बढ़ रहा है। और मैं आपको बता दूं कि अपराध का ग्राफ जो है वो बढ़ता चला जा रहा है, जिसको सुनकर तमाम लोग जो है वह परेशान भी हैं और सोच रहे हैं आखिर योगी आदित्यनाथ की सरकार में इस तरीके का अगर ग्राफ का बढ़ना कहीं ना कहीं यह चिंता की विषय है और गंभीर चिंता की विषय है। कि आप समझ लीजिए कि उत्तर प्रदेश की जो कि कानून व्यवस्था के मामले में जितना अव्वल माने जाने वाला जो है राज्य है, तो उत्तर प्रदेश जो है इतना कानून व्यवस्था के मामले में आगे है। और यूपी में अगर इस तरीके की घटना अगर लोग अपराधी अगर अंजाम देंगे फिर कैसे होगा। हालांकि मैं आपको बता दूं कि इस वक्त जो है जो अपराध का ग्राफ है वो उत्तर प्रदेश नहीं
उत्तर प्रदेश समेत पूरे भारत में अपराध का ग्राफ बढ़ रहा है। लेकिन कुल मिलाकर के कि अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें कि उत्तर प्रदेश चूंकि बड़ा है, तो इसलिए यूपी की कानून व्यवस्था हालांकि बहुत अव्वल है, चुस्त दुरुस्त है, फिर भी अपराधी जो है बेखौफ होकर के जो है वो अंजाम दे रहे हैं, यानी सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। तो क्या कहना चाहते हैं आप जो है इन युवक और इस कार्यक्रम के बारे में? अपनी राय दें अगले वीडियो में।